राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक सत्य लीला, ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी लीला जो उन्होंने अपनी एक भक्त के साथ की। फ्रेंड्स, आप सब तो जानते ही हैं कि ठाकुर जी को वृंदावन धाम कितना प्यारा है कि वो कभी भी वृंदावन से जाना पसंद नहीं करते, बस वहीं निवास करते हैं और उन्हें वृंदावन प्राणों से भी प्यारा है। और इस लीला में आप जानेंगे कि कौन थी वो भक्त जिसके कारण ठाकुर जी अपने प्राणों से प्यारे वृंदावन को छोड़कर जाकर बसे मेवाड़ में, उदयपुर के पास स्थित नाथ द्वार में, जो कि ठाकुर जी वहाँ अब भी विराजते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अजब कुमारी नाम की एक राजकुमारी थी जो कि गोवर्धन परिक्रमा के लिए ब्रज आई, वृंदावन आई, तो उन्होंने हमारे गोवर्धन गिरधारी के ठाकुर जी के दर्शन किए तो वह उन्हें देखती ही रह गई और बस उनके अब तो चिंतन में, मन में रात दिन ठाकुर जी ही रहते। आँख बंद करती तो ठाकुर जी का दर्शन होता, आँख खुली रहती तो भी ठाकुर जी के बारे में ही वह सोचती रहती थी रात दिन। काफ़ी समय जब उन्हें वृंदावन में हो गए, वह सुबह शाम ठाकुर जी के दर्शन किया करती थी, तो उनके जो परिजन थे उन्होंने उन्हें संदेश भिजवाया। उनके माता पिता ने उन्हें बुलवाया और कहा कि काफ़ी समय हो गया है, अब घर वापस आओ। तो ये संदेश मिलते ही जो राजकुमारी थी वह अपने सैनिकों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ वापस राजस्थान की ओर, उदयपुर की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे वह ठाकुर जी से दूर जा रही थी, वृंदावन से दूर जा रही थी, वैसे उसे बुखार चढ़ता जा रहा था, ज्वर चढ़ता जा रहा था। जब वह अपने घर पहुंची तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया, ज्वर हो गया। बड़े बड़े नीम हकीम आए, उन्होंने राजकुमारी को देखा, उन्हें औषधि दी, दवा दी, पर राजकुमारी थी कि ठीक ही नहीं हो रही थी। जब काफ़ी समय ऐसे बीत गया तो राजकुमारी की माता ने, पिता ने उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारा ये बुखार, ये ज्वर ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो राजकुमारी ने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, गोवर्धन गिरधारी के दर्शन करने हैं। जब मैं उनके दर्शन करूंगी तो मेरा ये बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। तो माता पिता ने पहले तो उनकी बात टाल दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मगर कुछ समय तक ऐसा ही रहा, बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था, राजकुमारी का स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। तो माता पिता ने हार कर यही फैसला लिया, राजकुमारी से कहा, देखो तुम्हें हमेशा के लिए तो नहीं, पर हाँ तुम एक बार जाकर वृंदावन जाओ और तुम्हारे जो ठाकुर जी हैं, गोवर्धन गिरधारी हैं, उनके दर्शन कराओ। कभी कभी तुम दर्शन करके आ जाना, पर हमेशा के लिए हम तुम्हें वृंदावन नहीं जाने देंगे। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है। राजकुमारी पहुंच गई वृंदावन। इसी पल का तो वो इंतज़ार कर रही थी और वह ठाकुर जी के सामने रोज़ जाती, उनके दर्शन करती और एक दिन जाकर मंदिर में बोली पुजारियों से कि आप मुझे यहाँ मंदिर में कोई ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए ताकि मैं इनकी सेवा कर सकूं। तो पुजारी थे, उन्होंने कहा, देखिए राजकुमारी जी, यहाँ पर सब सेवा जो करते हैं सारे पुरुष हैं, यहाँ पे स्त्री कोई नहीं है। तो देखिए आपके लायक तो यहाँ कोई सेवा है नहीं। बाकी अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो, तो आप भक्तों के साथ बैठकर कोई भी सेवा कर सकती हैं। जैसे आपकी इच्छा हो तो आप भजन गा सकती हैं या ठाकुर जी के लिए नृत्य पेश कर सकती हैं। जो भी आप सेवा करना चाहें वो कर सकती हैं। तो राजकुमारी ने मन में सोचा कि मैं क्या सेवा करूं ठाकुर जी की। तो उनके मन में विचार आया कि मैं तो एक राजकुमारी हूँ और मुझे तो चौसर खेलनी बहुत अच्छी आती है, तो चौसर से ही खेलकर मैं ठाकुर जी का, गोवर्धन गिरधारी का जो है उनकी सेवा करूँगी, उनका मन बहलाऊँगी। तो यही सोचकर जब मंदिर में रोज़ भक्तजन आते
तो राजकुमारी अजब कुमारी भी चौसर बिछा लेती वहीं भक्तों के बीच मंदिर में और चौसर खेलना शुरू करती। एक बाजी अपनी तरफ से चलती और दूसरी बाजी ठाकुर की भी अजब कुमारी ही चलती। और जो अजब कुमारी थी फ्रेंड्स, वो इतनी पारंगत थी चौसर खेल में कि वह उनसे कोई जीत नहीं पाता था। और वह जब खेलती चौसर तो उनके जीतने की ज़्यादा मौके रहते थे, वो जीत सकती थी। मगर जैसे ही वह जीतने वाली होती तभी खुद ही ठाकुर जी की तरफ से ऐसी बाजी चलती, ऐसी चाल चलती कि ठाकुर जी जीत जाते और वह हार जाती। इसमें अजब कुमारी को बड़ा आनंद आता था। शुरू में ऐसा चलता रहा, मगर कुछ समय बाद भक्तों ने भी देखा कि जब राजकुमारी चौसर खेलती थी ठाकुर जी के सामने, तो जब राजकुमारी जीतने वाली होती तो जो गोवर्धन गिरधारी हैं, ठाकुर जी हैं, बाके बिहारी हैं, उनकी जो दंतावली है, सामने के दांत हैं, वह बंद रहते थे और मुंह पे पसीना आ जाता था। मगर जब राजकुमारी जी खेल के अंत में ठाकुर जी को जिता देती थी, गोवर्धन गिरधारी को जिता देती थी, तो ठाकुर जी हैं, हमारे बाके बिहारी जी हैं, उनके आगे की दंतावली दिखाई देती थी, आगे के दांत मानो वो हंस रहे हों, मुस्कुरा रहे हों। भक्तों ने ये देखा। तो एक दिन की बात है, राजकुमारी को वृंदावन में 7-8 दिन हो चुके थे। काफ़ी समय होने के कारण उनके माता पिता का बुलावा आया कि अब तुम चलो, तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम्हें वापस आना होगा। अजब कुमारी ने उनसे विनती की कि ठीक है, आज मैं वापस चलूँगी, मगर जाने से पहले मैं आखिरी बार हमारे ठाकुर जी के सामने मंदिर में एक बार और चौसर खेलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। राजकुमारी ने रोज़ की तरह मंदिर के परिसर में चौसर बिछाई और खेल खेलना शुरू किया। उस दिन ठाकुर जी के हारने के बहुत ज़्यादा मौके थे कि लग रहा था मानो आज तो ठाकुर जी हारेंगे ही हारेंगे, और ठाकुर जी के पसीने छूट रहे थे। मगर खेल के अंत में, जैसा कि राजकुमारी हमेशा करती थी, उन्होंने ठाकुर जी को ऐसी चाल चल के कि जिससे वो अपने आप ही हार गए और ठाकुर जी जीत गए। तो ठाकुर जी बहुत खुश हो गए और आज तो ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं, सीधा अजब कुमारी के सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होकर उन्होंने राजकुमारी को गले से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या मांगती हो। तो राजकुमारी ने कहा कि जो मैं मांगूंगी क्या आप दोगे। तो ठाकुर जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मांगने में देर लगाओगी मगर मैं देने में देर नहीं लगाऊंगा। कोई भी मुझसे मांगता है तो मैं उसे ज़रूर देता हूँ। तो राजकुमारी ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे वचन दीजिए कि आप देखिए, मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, पर आप तो मेरे पास आ सकते हैं ना। तो आपको मेवाड़ में, राजस्थान में आना पड़ेगा, वहाँ स्थित होना पड़ेगा, ताकि मैं आपके पास हमेशा रह सकूँ, आपके दर्शन कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ठाकुर जी उदयपुर के पास नाथद द्वार में विराजते हैं। उन्होंने धीरे धीरे ऐसी लीला की कि वे वहाँ जाकर अब विराजते हैं और वहीं पे उनकी पूजा अर्चना होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। उन्हें कोई भी पूरे मन से, पूरे भाव से, प्रेम से अगर उनकी सेवा करे, उन्हें पूजे, तो वह हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। उन्हें सिर्फ भाव चाहिए। वह किसी दौलत के या किसी सोने चांदी से खुश नहीं होते हैं, सिर्फ मनुष्य के भाव से खुश होते हैं, उनकी सेवा से खुश होते हैं, निस्वार्थ प्रेम से खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लीला? पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। लीला के बारे में कमेंट करके अपने विचार बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे।